नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम आध्यात्म के विषय में बात करेंगे, कर्म के बारे में। कर्म क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, संचित कर्म क्या होते हैं, प्रारब्ध क्या होते हैं और क्रियमान कर्म क्या होते हैं, इसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कर्म अगर हम समझने की कोशिश करें और यह शाब्दिक अर्थ हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसका अभिप्राय होता है कि चाहे मन से, वाणी से या शरीर से हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं वो कर्म कहलाती हैं। जो कुछ भी क्रिया करते हैं मन, शरीर या वाणी से, वो क्रिया कर्म कहलाती हैं। और जिस तरह से हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि एवरी एक्शन इज हैविंग रिएक्शन, ठीक इसी तरह से हर क्रिया की उसके बराबर यानी समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। यही सिद्धांत हमारे कर्म के साथ में भी लागू होता है कि जो हम कर्म करते हैं, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो, उसका फल हमें निश्चित मिलता है। ये कर्म का एक सिद्धांत है। मित्रों, हमारी हिंदू संस्कृति में या हमारी संस्कृति में, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है कि एक देह की समाप्ति के बाद या एक जीव की समाप्ति के बाद में दूसरे जीव की फिर से उत्पत्ति होती है और जब तक ये आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक ये जन्म मरण का चक्र अनवरत चलता रहता है। और जब शरीर से आत्मा निकलती है तो उस आत्मा के साथ में, यानी ये जो शरीर, हमने अपने पिछले वीडियो में एक बार आपको बताया था कि ये शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन रूप में हम समझ सकते हैं। जब हमारा स्थूल शरीर खत्म हो जाता है या जिसको जिस भी विधि के अनुसार जलाया, दफनाया, जो भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद में जो सूक्ष्म शरीर है वो साथ में चलता है। और सूक्ष्म शरीर में जो हमारे मन के भाव हैं, आत्मा के शरीर से निकलते समय वो भाव, हमारे वो विचार, हमारे वो संस्कार, वो आगे चलते हैं और उसी के अनुरूप हमारा अगला जन्म या अगली योनि तय होती हैं। यह जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में मिला है। तो मनुष्य जीवन वो जीवन है, या मनुष्य जीवन वो जीवन है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि जितने भी जीव इस धरती पर हैं उनमें मनुष्य ही एक ऐसा है जिसको भगवान ने बुद्धि दी है और स्वयं का कल्याण वो कर सकता है। तो बात कर रहे थे हम कर्म की, कि हमारे यहाँ कर्म तीन तरह के हो सकते हैं या तीन तरह से समझ सकते हैं कर्मों को। वैसे कोई भी कर्म करें, कर्म कई हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप नित्य कर्म करते हैं, नियमित कर्म करते हैं, काम्य कर्म करते हैं, अकाम्य कर्म करते हैं, जो भी है कर्म कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम समय के हिसाब से बात करें, समय के सापेक्ष में अगर कर्मों की बात करें तो वो कर्म तीन तरह के हो सकते हैं। एक कर्म वो हैं जिन्हें हम कहते हैं संचित कर्म, संचित कर्म। दूसरे कर्म होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म, और तीसरे कर्म जिन्हें हम कहते हैं क्रियमान कर्म। तीन तरह के कर्म हो सकते हैं। अब बात करते हैं, एक एक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम संचित कर्म की। संचित कर्म यानी इसके नाम से ही स्पष्ट है, संचित यानी संचित एक शब्द है जिसका अर्थ आप समझ सकते हो, संचय करना या एकत्रित करना या इकट्ठा करना। संचित, जैसे अपन बैंक में अकाउंट खोलते हैं, संचित यानी संचित जिसमें संचय करना, इकट्ठा करना, एकाग्र, संग्रह करना या संग्रह होना। तो ये जो संचित कर्म है जिसमें हमारे पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं वो सारे संचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं संचित कर्म। जैसे मैंने बताया कि हमारा जन्म और मरण का क्रम अनवरत चलता रहता है और जब तक कि हमारे आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती, जब तक हमारे भीतर कोई भी लालसा रहती है, कोई भी इच्छा रहती है, कोई तृप्ति रहती है, और वो जब तक चलती रहती है तो मनुष्य का जन्म मरण का बंधन हमेशा चलता रहता है। तो जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं होती है तब तक हमारे जन्म मरण का बंधन चलता रहेगा और जितने भी जन्म हम लेंगे
उन जन्मों के साथ में ये संचित कर्मों का दौर भी चलता रहेगा, यानी कर्म हमारे इकट्ठे होते जाएंगे। जैसे बहुत सारे जन्म हमारे होते हैं, लेकिन हमें वो जन्म मालूम नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, यानी कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो, लेकिन तुझे उन जन्मों के बारे में याद नहीं है, लेकिन मुझे सारा याद है। ठीक इसी तरह से हमारे साथ में भी होता है कि हम कई सारे जन्मों के बाद में मनुष्य योनि हमें मिली है, लेकिन हमें अपने पिछले जन्म का याद नहीं है। लेकिन ये सच है कि वो हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं वो कर्म संचित कर्म के रूप में हमारे खाते में जुड़े हुए हैं, और जब संचित कर्म हैं तो उनको समय समय पर उसका फल भी हमें मिलना निश्चित है। तो ये बात हुई संचित कर्म की। जो कर्म हमने अपने संस्कार के कारण, चाहे वो पाप के हो पुण्य के हो, जो भी कर्म हमने किया है उसका फल हमें निश्चित मिलता है। वो संचित कर्म है जो हमारे खाते में इकट्ठे हैं। अब उसी को जब आगे की बात करते हैं वो कहलाता है प्रारब्ध। दूसरी चीज़, यानी संचित कर्म जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, या जो कर्म हैं जिनका हमने फल अभी तक नहीं भोगा है, जो हमारे खाते में कर्मों के लेखे जो कर्म है जो जुड़े हुए हैं आज भी हैं, उनको हम संचित कर्म कहते हैं। और दूसरे कर्म जो इससे आगे बढ़ते हैं वो कहलाता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध यानी जो कर्म या जो संचित कर्म है जिनका आज हमने कर्म नहीं किया, लेकिन जो हमारे खाते में संचित थे, जो कर्म हमारे खाते में इकट्ठे थे, उनका आज हम जो फल भोग रहे हैं वो कहलाता है प्रारब्ध। या सरल शब्दों में अगर समझने के लिए हम कहें तो ये भी कह सकते हैं प्रारब्ध यानी एक तरह से भाग्य। जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उनका फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है, वो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि वो कर्म जो हमने पहले कर चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि कर्म का फल भी मिलना निश्चित है। तो बहुत सी बार आपने अपने लोगों को देखा होगा आसपास में, जिन्होंने कभी कोई खराब कर्म नहीं किए, गलत काम नहीं किया है, फिर भी जिनका जीवन अच्छा नहीं है, या फिर भी जीवन में उनके कष्ट आते हैं, तो वो कष्ट का कारण है उनका प्रारब्ध। पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उनका फल उनको आज भोगना पड़ता है। आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं उदाहरण के लिए, और गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, और किसी पहाड़ी पर आप मानो गाड़ी चला रहे हैं, और अचानक पहाड़ सरक जाता है, या पहाड़ी से कोई चट्टान सरक के आपकी गाड़ी पर गिर जाती है और दुर्घटना हो जाती है, जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन वो आपका प्रारब्ध है जो यहाँ तक ले आए या इस दुर्घटना को अंजाम दिया। तो प्रारब्ध का फल हमको निश्चित मिलना या भोगना ही पड़ता है, और प्रारब्ध ही तय करता है, क्योंकि हमारे पूर्वजन्म के जो संस्कार हैं उन्हीं से तय होता है कि हमें आगे आने वाला जीवन कैसा बनने वाला है, हमें किस स्कूल में जन्म लेना है, हमारा विवाह कहाँ होने वाला है, हमारे मृत्यु किस दिन होने वाली, वो सारा हमारा प्रारब्ध तय कर लेता है। तो दूसरा कर्म हुआ प्रारब्ध कर्म, यानी प्रारब्ध कर्म सरल शब्दों में अगर समझें तो वो कर्म है जो संचित कर्म का जिसका फल हम आज भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है, कहलाता है प्रारब्ध। तीसरी बात, जो तीसरा कर्म जिसको हम कह सकते हैं वो कहलाता है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म यानी जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं, आज जो कर्म कर रहे हैं वो कहलाता है क्रियमान कर्म। इसलिए आज का कर्म जो करेंगे या जो भी क्रियमान कर्म हम करेंगे वो आगे जाकर संचित कर्मों के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, जिसका फल हमें इस जन्म में नहीं मिलता है। जो कर्म मैंने वर्तमान में किया है लेकिन जिसका फल अगर मुझे नहीं मिला है तो वो संचित कर्म के रूप में मेरे खाते में, कर्मों के खाते में इकट्ठा हो जाएगा। तो वो क्रियमान कर्म है। जो कर्म मैं वर्तमान में कर रहा हूँ, आज के समय में कर रहा हूँ, वो क्रियमान कर्म है। क्रियमान कर्म का फल आपको मिल भी सकता है इस जन्म में या नहीं भी मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो वो संचित कर्म के रूप में आपके साथ में जुड़ जाएगा, आपके कर्मों के साथ में जुड़ जाएगा, और फिर प्रारब्ध के रूप में आपके साथ में अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। तो वो कहलाता है क्रियमान कर्म। इससे ये स्पष्ट होता है कि जब हम कर्म करते हैं, क्योंकि देखिए अतीत में आपने क्या किया वो आपके हाथ में नहीं है, पिछले जन्म में आप क्या थे वो आपके हाथ में नहीं है, पिछले जन्म में क्या पाप हुआ क्या पुण्य हुआ वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इस जन्म में आप क्या कर रहे हैं वो आपके हाथ में है। वो आप तय कर सकते हैं कि आपको अगले जन्म में क्या करना है, या आप तय कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का कर्म करना है। लेकिन जब हम कर्म के सिद्धांत को समझ जाते हैं और यह समझ जाते हैं कि कर्म का फल हमें निश्चित मिलना है, तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें पाप
से दूर रहकर पुण्य की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि हम पुण्य करें, पाप को नहीं करें। क्योंकि चाहे मन से करें, वाणी से करें, शरीर से करें, कर्म किसी भी तरह के हों, उनका फल हमको निश्चित मिलता है। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार किसमें है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल है तुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्माणि। यानी कि तेरा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए जब भी हम कोई कर्म करें तो फलासक्ति का त्याग करके करें। जब भी हम कोई कर्म करें, कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर कर्म करें। गीता का सिद्धांत है कि हम फलासक्ति से रहित होकर काम करें और कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर काम करें। तो जो भी हम कर्म करेंगे, चाहे वो कोई भी कर्म हो, वो कर्म हमारे लिए बंधन कारक नहीं होगा। वो बंधन कारक नहीं होने से उसमें मनुष्य का जीव या जीव उसमें उससे निर्लिप्त रहेगा। और जब बंधन कारक नहीं होगा तो हमारा उससे आत्मा को मुक्ति मिलना सहजता रहेगी। तो हमारा तीसरा कर्म रहा जिसे हमने कहा क्रियमान कर्म, यानी जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं वो कर्म हमारा क्रियमान कर्म कहलाएगा। और जिसका फल अगर इस जन्म में नहीं मिलता है तो वो अगले जन्म में हमारे को संचित कर्म के रूप में जिसका फल हमें मिलेगा वो है क्रियमान कर्म। इस जानकारी को अगर आप और गहराई से और सरलता से मैं समझाने की कोशिश करूं, हालांकि बहुत सरल शब्दों में मैंने अपनी बात कहने की कोशिश करी है, शायद समझ में आया होगा कि क्रियमान कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है और प्रारब्ध क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा कि हम घर में गेहूं आदि भरने के लिए या अनाज भरने के लिए मिट्टी के कोठी या ड्रम बनाया जाता था। घरों में देखा होगा आपने, जिसमें पुराने मिट्टी के ड्रम बनाए जाते थे और उसमें एक नीचे एक छोटा सा छेद छोड़ दिया जाता था और जो भी गेहूं या अनाज डालते थे वो ऊपर से डाला जाता है। एक ड्रम होता है गोल और उसमें नीचे केवल एक छेद होता है और उसके ऊपर बाकी अनाज डाल दिया जाता है। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संचित कर्म क्या है और प्रारब्ध क्या है और क्रियमान कर्म क्या है। आप तीनों को इस उदाहरण से समझे, बहुत सरल और अच्छा उदाहरण है। जब हम उस ड्रम में या मिट्टी का हो चाहे कोई भी ड्रम हो जिसमें एक छेद है, तो पुराने समय में आपने देखा हो कि अनाज को संग्रह करने के लिए गेहूं, मान लीजिए उदाहरण पढ़ना है, तो उसमें गेहूं भरे जाते थे, बहुत बड़े बनाए जाते ताकि 1 साल के, 2 साल के, 3, 4, 5 साल के गेहूं उसमें इकट्ठे हो जाते थे। और गेहूं निकालने के लिए जो नीचे छेद होता था, छोटा सा छेद होता था, उस छेद से गेहूं निकाले जाते हैं। अब आप ये कल्पना करिए कि एक बड़ा सा ड्रम है, उसमें आपने अलग अलग साल के गेहूं भरे। मान लीजिए हम 2023 में बात कर रहे हैं, तो आपने इसमें 2022 के भी गेहूं होंगे, गए साल के भी, उसके पहले वाले 21 के भी होंगे, 2020 के भी होंगे, 2019 के भी होंगे, 2018 के भी होंगे। इस तरह से पूरा सारे गेहूं होते हैं। तो जो 2018 के गेहूं होंगे वो सबसे नीचे होंगे और 2022 के या 2023 में आपने जो भरे हैं वो सबसे ऊपर गेहूं होंगे। इस तरह से उसमें अपन ने अनाज डाला या अनाज इकट्ठा किया है। समझने के लिए आप समझिए। अब हम इसको कर्मों के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि जो गेहूं आपने इस वर्ष भरे हैं, मानो 2023 में आपने कोई गेहूं भरे हैं उस ड्रम में, तो वो गेहूं सबसे ऊपर हुए, वो एक तरह से बन गया आपका क्रियामान कर्म। जो मैंने वर्तमान में कर्म किया, आज कर्म किया है, वो सबसे ऊपर इसमें आ गया। बाकी जो इसमें पड़े हैं 2022 के भी हैं, 23 के भी हैं, 21 के भी हैं, 20 के भी हैं, 19 के भी हैं, तो वो सारे संचित थे, उसमें इकट्ठे थे। हम यही बोलेंगे ना, अनाज उसमें संचित है या संचय है। तो वो हो गया हमारा संचित कर्म जो उसमें ड्रम में भरे हैं। और जब मैं उस नीचे का छेद खोलता हूँ और उसमें से जो गेहूँ निकालता हूँ, तो वो कौन सा है? गेहूँ मैंने आज निकाले, लेकिन संचित कब के थे? वो पिछले सालों के, पिछले वर्षों के, अतीत के समझ लीजिए। वो 2018 के भी हो सकते हैं, 20 के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो जो गेहूँ मैंने आज निकाले वो उसमें पहले से संचित थे। तो आज मैंने जो निकाले हैं वो जो फल मुझे मिला है वो मेरा प्रारब्ध हो गया। समझने के हिसाब से समझिए, वो मेरा प्रारब्ध हो गया। यानी पहले के जो संचित कर्म थे, पहले के जो संचित फल थे, वो आज मैं उसको प्राप्त कर रहा हूँ, उस फल को मैं आज प्राप्त कर रहा हूँ, उस परिणाम को आज प्राप्त कर रहा हूँ, या उस कर्म का फल मैं आज भोग रहा हूँ, वो मेरा हो गया प्रारब्ध। जो इसमें इकट्ठे रह गए वो हमारा संचित कर्म, और जो मैंने आज डाला है वो मेरा है क्रियामान कर्म। तो ये हुआ प्रारब्ध क्या है, संचित कर्म क्या है और क्रियामान कर्म क्या है। तो ये आपको समझ में आएगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है कर्म। जिंदगी में हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं पड़ता कि हम किस राह पर चल रहे हैं। किसी की बहुत पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि अनजान या नजर हैं, अनजान या डगर हैं, न चढ़ाव का पता न डलाव की खबर है,
सब कह रहे हैं मुसाफिर, चलना संभल संभल कर, लंबा बहुत सफ़र है और छोटी बहुत उम्र है। लंबा बहुत सफ़र है और छोटी बहुत उम्र है। हमें ये पता ही नहीं कि हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए। हमें ये पता ही नहीं रहता कि हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए। हमें यही नहीं पता पड़ता कि जो यह सुख या दुख मैं आज भोग रहा हूँ उसका परिणाम क्या है या ये किस कारण से है। लेकिन जब हम कर्म के सिद्धांत को समझ जाएंगे, जब हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि जो अतीत है, जो प्रारब्ध है, वो तो मुझे भोगना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और जब हम सहजता के साथ इस परिणाम को स्वीकार कर लेते हैं या इस फल को स्वीकार कर लेते हैं कि ये तो मेरे पूर्वजन्म के प्रारब्ध हैं जिसको मैं बदल नहीं सकता, वो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि रो कर करते हैं या हंस कर करते हैं, ये व्यक्ति को तय करना है। लेकिन जब हम योग के मार्ग पर बढ़ते हैं, जब हम अध्यात्म का ज्ञान लेते हैं, जब ईश्वर की शरण में जाते हैं, जब एकनिष्ठ होकर भगवान का ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर वो शक्ति आती है, वो मन के भीतर वो ताकत आती है या मन की वो मजबूती आती है कि हम परिणाम को स्वीकार कर सकते हैं। और रही बात क्रियमान कर्म की, वो आज मेरे हाथ में है कि आज मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे मेरा आने वाला समय या आने वाला जन्म खराब हो, या ऐसा कोई काम न करूं जिससे मेरे संचित खाते में बुरे कर्म या बुरे कर्म इकट्ठे हों। क्योंकि दोस्तों, बैंक के खाते और ईश्वर के खाते में थोड़ा सा अंतर है। बैंक के खाते में, मान लीजिए आपके बैंक के खाते में 1 लाख रुपए आपने संचित किए हैं या जमा किए हैं, और उस 1 लाख में से अगर 50,000 आपने निकाल दिए तो फिर भी आपके बैंक के खाते में 50,000 बचेंगे। लेकिन जब कर्मों के खाते के या कर्मों का लेखा जोखा हम करते हैं, तो अगर हमने 100 कर्म अच्छे किए हैं और 50 कर्म बुरे किए हैं, तो भगवान अच्छे कर्मों का अच्छा फल देता है और बुरे कर्मों का बुरा फल देता है। ऐसा नहीं होता कि हमने जो अच्छे किए 100 कर्म और उसमें से -50 कर्म जो बुरे किए घटा दिए तो हो गया 50 बचे, यानी मेरे जीवन हमेशा अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान के खाते में हर कर्म का फल निश्चित है। जैसा मैंने बताया, जिस तरह से हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसी तरह से हर कर्म का परिणाम मिलना भी निश्चित है, हर कर्म का फल मिलना भी निश्चित है। और जैसे कहते हैं कि जैसा बीज होगा वैसा ही फल आएगा। हमने कर्म रूपी बीज जैसा बोया है वैसा ही फल रूपी प्रारब्ध हमें प्राप्त होगा अगले जन्म में। और अगर ये बात हमने आज समझ ली तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन कल्याणकारक बन सकता है, हमारे जीवन जीने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। हम अपने मन के भीतर दया, प्रेम, करुणा जैसे भावों को पुष्पित और पल्लवित कर सकते हैं, और जो भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या किसी को पाप कर्म है उनसे हम दूर हो सकते हैं। तो ये तय करने की बात हमें है कि जो मैं क्रियमान कर्म करूं वो कर्म अच्छे हों। ऐसा कोई कर्म न हो जिससे किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, या कोई ऐसा काम नहीं जो पाप कर्म हो। तो पाप और पुण्य का भेद हमको समझ में आ जाना चाहिए, और अगला जन्म कैसा हो ये भी हमें आज तय करना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ना, संचित कर्म ही हम से जो प्रारब्ध मिलता है, वो प्रारब्ध ही अगले जन्म में हमारी दिशा, जीवन की दिशा तय करेगा कि हम किस योनि में जन्म लेंगे। आप जानते हैं कि 84 लाख योनियों में जीव भटकता है, तब हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो इस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम जीवन में अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे भावों के साथ में करें, और हम कोई ऐसा काम न करें कि हमारे कर्मों के कारण किसी और को कष्ट हो, हमारे कर्मों के कारण किसी की पीड़ा पहुंचे, हमारे कर्मों के कारण किसी को चाहे मानसिक संताप हो, हमारे कर्मों के कारण किसी को शारीरिक ताप हो। ऐसा कोई कर्म न करें। हमारा कर्म ऐसे हो जिसमें सबका कल्याण निहित हो, हमारा कर्म ऐसा हो जिसमें पुण्य हो, सेवा के भाव हो, ऐसा कर्म हो जिसमें दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, ऐसा हमारे लोगों के साथ में व्यवहार हो, तो हमारा न केवल यह जन्म बल्कि आने वाला जन्म भी हमारा सुधर जाएगा। तो तय हमको करना है कि हमें किस तरह के कर्म करना है। और जब हमको ये समझ में आ जाए कि जो भी मैं कर्म करूँगा उसका फल निश्चित है, तो हम जो भी कर्म करेंगे उस कर्म को करने के पहले ज़रूर सोचेंगे कि कोई ऐसा काम न हो जिससे हमें कष्ट हो या किसी और को कष्ट हो। क्योंकि ये तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी आपके साथ में जाना है। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, वो किसने देखा है। लेकिन जो परिणाम आप भोगते हैं वो स्वर्ग, अगर आपने पुण्य किए हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर से हमें नरक में आना पड़ता है, इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो तय हमको करना है कि इस जन्म मरण के बंधन से अगर हमको मुक्त होना है तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमारी अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। हमारे भीतर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विचार या भाव हैं या संस्कार हैं वो हमारे अगले जन्म में न हो, ऐसे भाव करना पड़ेंगे।
हमें अपने भीतर दया, प्रेम, करुणा, अनुराग जैसे भाव पैदा करना पड़ेंगे, ताकि हम अपने साथ में दूसरों का भी कल्याण करें। और फिर जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, उसका पालन करें। तभी हम कहते हैं ना, हमारी संस्कृति में सारे विश्व को हमने एक परिवार माना है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतनाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसी भाव के साथ हम जिए, इसी विचार के साथ हम जिए और अच्छे कर्म करें। और ये सोच कर करें कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ, चाहे उसको कोई देखे या ना देखे, लेकिन ईश्वर ज़रूर देख रहा है और इसका फल हमें ज़रूर देगा। और जब हमारे मन के भीतर ये भाव आ जाएंगे, जब मन में ये डर या भय पैदा हो जाएगा कि मुझे बुरे कर्म नहीं करना है, तो मनुष्य कभी बुरे कर्म नहीं करेगा, हमेशा अच्छे कर्म करेगा। हम जीवन में अच्छे काम करें, जिससे हमारे साथ में दूसरों का भी कल्याण हो, हमारे साथ में समाज की सेवा के लिए हम उपयोगी बने। इस भाव के साथ में हम अपने जीवन को जिए। इसी कामना के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिए और हम अच्छे और नेक कार्य करें, नेक पथ पर चल करें, इसी भाव के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।